मैं भीम कुमार, आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग आज ऑप्टिक्स जो पार्ट 3 हो गया है, उसके बाद हम लोग आज चौथा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग पिछले 2 पार्ट में हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स और दूसरे पार्ट में हम लोग देखे इमेज। दूसरे पार्ट में क्या देखे भाई? इमेज। आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में भाई? आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, जिसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा हम लोग देखेंगे। गोलीय दर्पण की परिभाषा देखेंगे। गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर्स, मतलब किसी खोखले गोले को काट कर और उसका एक भाग क्या कर दिया जाए? कलई कर दी जाए। उसे क्या कर दिया जाए? कलई कर दी जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा हम लोग देखें, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक तल कलई की गई हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम लोग देखें गोलीय दर्पण की प्रकार। क्या देखेंगे भाई? गोलीय दर्पण की प्रकार मतलब गोलीय दर्पण की प्रकार। गोलीय दर्पण की प्रकार कितनी होती है? ये कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण हम देखें मुख्य रूप से यह 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। अगर एक साइड जैसे अंदर का पार्ट कलई कर दिया जाए और बाहर ट्रांसपेरेंट रहे, बाहर का परावर्तक सतह रहे, तो उसको हम लोग उत्तल कन्वेक्स लेंस कहते हैं, सॉरी कन्वेक्स मिरर कहते हैं। और अगर हम लोग किसी दर्पण किसी खोखले गोले के पार्ट को बाहर से कलई कर दे और बाहर परावर्तक सतह रखा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? कनकेव मिरर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। तो पहला क्या भाई? अवतल दर्पण। पहला क्या है? अवतल दर्पण। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है भाई? कनकेव। क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। इसको क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। दूसरा इसका पार्ट है भाई कन्वेक्स, उसको उत्तल क्या कहते हैं भाई? उत्तल दर्पण। सिंपल बात, उत्तल दर्पण जिसका उठा हुआ तल, और अवतल दर्पण मतलब जिसका धंसा हुआ तल हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल या उत्तल। यहाँ देखो भाई कन्वेक्स मिरर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तो इस तरह से गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हुए भाई? 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। ये पहला क्या हुआ? अवतल दर्पण। दूसरा क्या हुआ भाई? उत्तल दर्पण। तो यहाँ हम लोग दर्पण के प्रकार देखे, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भाई? उत्तल और अवतल। तो अब हम आप इसे नोट डाउन करते चलिए और लिख लीजिए, हम लोग आगे चलेंगे। लिख लीजिए, साइड हो जाते हैं, या स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए, अगर इसे आप लिख लिए, तो हम आगे चलते हैं। अब इसको देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का डिफिनेशन। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे बनाया जाता है हम बता चुके हैं। जैसे अब सिंपल में अगर जाने, तो वह दर्पण जिसका उठा हो तल उसे उत्तल, और वह दर्पण जिसका एक तल धंसा हो और परावर्तक सतह का हो बाहर, उस तरह का तल अवतल दर्पण कहलाता है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके परिभाषा लिखेंगे। 1 बाय 1 करके क्या लिखेंगे भाई? परिभाषा लिखेंगे। हो गया? आगे चलें। जैसे हम लोग अगर परिभाषा देखें, पहला क्या भाई? पहला अभी हम देखें गोलीय दर्पण का प्रकार। पहला क्या है? अवतल। क्या भाई? अवतल दर्पण। क्या भाई? अवतल दर्पण। पहला क्या भाई? अवतल दर्पण। मतलब अवतल दर्पण देखिए भाई, अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर हो। वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? अंदर की तरफ हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई? अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? अवतल दर्पण कहते हैं। अगर इसका परिभाषा लिखे जाए, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा
क्या भाई, धंसा हो उसे, धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब इसको हम देख सकते हैं, वह गोलीय दर्पण इस तरह से, तो इसका एक सतह, इस दर्पण में बाहरी सतह क्या होता है भाई, कलई की होती है। बाहरी सतह क्या होती है भाई, कलई की होती है। इसको अगर नामकरण करें तो हम लोग M और M2 से कर सकते हैं। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं ध्रुव। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ध्रुव। यहाँ होती है F और यहाँ होती है C। यहाँ क्या होती है F और यहाँ C। इसको हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फोकस। और इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या होता है भाई, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसे R से सूचित किया जाता है। और फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फोकस दूरी कहते हैं। इस तरह से यह किसका प्रकार है भाई, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में कौन कौन सी मुख्य बातें होती हैं यहाँ हम देख चुके हैं। अब आप इसे नोट डाउन करते चलिए, हम लोग आगे चलेंगे। हो गया, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप। क्या भाई, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट टाइप हम लोग क्या करते हैं भाई, उत्तल दर्पण। तो हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, आप उसको आप अपने में बदल सकते हैं। देखिए, वो अवतल दर्पण तो हो गया, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर, किधर हो, बाहर, परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, बाहर की ओर उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, उत्तल दर्पण। तो दूसरे टाइप में क्या देखना है भाई, उत्तल दर्पण। क्या पढ़ना है भाई, उत्तल दर्पण के बारे में जानना। तो उत्तल दर्पण का परिभाषा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम देखिए, उत्तल दर्पण मतलब जिसका सतह बाहर की ओर हो, जिसका सतह क्या भाई, बाहर की ओर हो, मतलब अंदर कलई किया गया हो, अंदर क्या किया गया हो, कलई किया गया हो, तो इसका परावर्तक सतह। तो इसमें हम लोग इसका फोकस क्या होगा, दर्पण के पीछे। इसकी फोकस कहाँ होगा भाई, दर्पण के पीछे। यहाँ कोई भी वस्तु हम लोग रखें, यहाँ क्या होगा, दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र भी होगा, यहाँ P होगा। तो यह कौन सा दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण। यह कौन सा दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण। हम लोग चित्र फर्स्ट में देख चुके हैं। क्या भाई, उत्तल दर्पण। तो आप इसका चित्र भी बना सकते हैं, आप इसका चित्र। इसमें भी फोकस, इसमें भी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच को क्या कहेंगे भाई, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसको गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, ध्रुव। तो इस तरह से उत्तल दर्पण का संरचना होता है। इस तरह से उत्तल दर्पण की जितनी भी बातें होती है यहाँ बनाई जाती है। तो आप इसे भी नोट डाउन करते चलिए। परिभाषा सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसके सिंपल वे में हम लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं और इसको एक चित्र बनाकर दर्शाया जा सकता है। तो आप इसे भी नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं, हम तो देख लिए गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब मुख्य चीजें कुछ देखी जाएगी। आप लिख लिए, मिटाई से, चलिए मिटाते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ परिभाषा होती है। क्या होती है भाई, कुछ परिभाषाएं होती है दर्पण की, कुछ परिभाषाएं होती है दर्पण की। जैसे हम लोग अभी हम ले लेते हैं किसके लिए भाई, लिखेंगे गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाएं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाएं जो होती है वहां। जैसे पहला किसके बारे में, ध्रुव के बारे में।
जिसे हम लोग पोल कहते हैं। ध्रुव को क्या कहते हैं भाई? पोल कहा जाता है। ध्रुव को क्या कहा जाता है? पोल। तो दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के, इसको अच्छा तरह से लिखा जाए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? ध्रुव। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है भाई? इसे हम P से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं भाई? इसे P से सूचित करते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। हुआ दूसरा इसका परिभाषा। दूसरा क्या हुआ भाई? दूसरा पोल के बाद आता है फोकस दूरी। पोल के बाद क्या आता है भाई? फोकस दूरी। फोकस दूरी, हम देखो फोकस दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? फोकल लेंथ कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है भाई? फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ की परिभाषा क्या होगी भाई? फोकल लेंथ की परिभाषा क्या होगी? तो फोकल लेंथ की परिभाषा सिंपल है। फोकस लेंस की परिभाषा, अगर फोकस दूरी की परिभाषा देखें तो ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? फोकस दूरी कहते हैं। इसको इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? फोकल लेंथ कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं। फोकस दूरी किसके बीच की दूरी भाई? ध्रुव। किसके बीच की दूरी? ध्रुव और फोकस किसके बीच भाई? फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से सूचित, इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। इसे क्या करते हैं भाई? स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित करते हैं। इसे क्या करते हैं भाई? एफ से सूचित करते हैं। यहाँ आप लोग देखिए दो परिभाषा और हो गया। अब इसमें नेक्स्ट परिभाषा किसके बारे में लिखना है? फोकस। किसके बारे में भाई? फोकस। फोकस देखो जैसे अगर लिखा जाए तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मिटाकर ऊपर लिखेंगे। इस दोनों परिभाषा को आप लिख लिए। तो चलिए हम लोग आगे वाले परिभाषा देखते हैं। पहला मिटाते हैं। पहला लिखेंगे किसके बारे में भाई? अब पहला क्या है भाई? यहाँ तीसरा पॉइंट। पहला क्या है? तीसरा पॉइंट जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा भाई? फोकस। इसको फोकल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोकल कहते हैं। फोकल क्या होता है भाई? फोकल को क्या कहते हैं? तो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं भाई? फोकस करते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोकस करते हैं। तो इसका भी परिभाषा हम लोग लिखिए। क्या कहते हैं भाई? फोकस करते हैं। तो किसके बीच भाई? ध्रुव और वक्रता, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई? दूरी को क्या कहते हैं? यहां देखा जाए वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोकस करते हैं। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है भाई? फोकस। इसे एफ से सूचित किया जाता है। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है भाई? इसे एफ से सूचित किया जाता है। हो गया। तो तीसरा देख लिए। अब 2 और 3 और देखें। यहाँ देखेंगे। जैसे इसको तो आप लिख लिए होंगे, आगे चलते हैं।
तीसरा, चौथा क्या है, फोकस हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया, फोकस हो गया। अब चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे किसके बारे में भाई, वक्रता केंद्र। किसके बारे में भाई, वक्रता केंद्र। किसके बारे में, वक्रता केंद्र देखेंगे। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट हम लोग देखें तो इसमें चौथा पॉइंट के बारे में हम लोग देखें तो यह क्या होगा भाई, वक्रता त्रिज्या। अगर हम लोग वक्रता केंद्र के बाद करते हैं उसके बाद वक्रता त्रिज्या लिखेंगे। तो चौथा पॉइंट क्या भाई, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को हम लोग किस से, वह गोलीय दर्पण का वह केंद्र जिससे एक गोला बना होता है, गोलीय दर्पण का वह केंद्र जिससे एक गोला बना होता है। तो इसको लिखेंगे गोलीय दर्पण का वह केंद्र जिससे वह गोला बना होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया, सी से सूचित किया जाता है। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है भाई, सी से सूचित किया जाता है। तो अब हम लोग किसके बारे में देख लिए, वक्रता केंद्र देख लिए, फोकस देख लिए, फोकस दूरी देख लिए, ध्रुव देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, लास्ट पॉइंट किसके बारे में, वक्रता त्रिज्या। किसके बारे में पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब चलते हैं इसका पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखेंगे किसके बारे में भाई, वक्रता त्रिज्या। किसके बारे में, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। किसके बारे में, वक्रता त्रिज्या। तो देखा जाए भाई वक्रता त्रिज्या, गोलीय वक्रता त्रिज्या क्या होगा भाई, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं भाई, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसके बीच भाई, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र एवं 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 ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे क्या होता है भाई, इसे आर से सूचित करते हैं। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है भाई, आर से सूचित किया जाता है। तो यहां तक हम लोग देखिए किसके बारे में, दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। पहला अवतल दर्पण और दूसरा क्या भाई, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो। परावर्तक सतह कहाँ धंसा हो भाई, अंदर की तरफ धंसा हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर ऊपर उठा हो, बाहर की ओर उठा हो, उसे क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो दर्पण की परिभाषा भी देख लिए। और दर्पण में जितने भी गोलीय दर्पण में जितने मुख्य बातें होती है, पहला ध्रुव। क्या होता है भाई, ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं भाई, ध्रुव कहते हैं। उसके बाद आता है फोकस दूरी। उसके बाद क्या आता है भाई, फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। वक्रता केंद्र और वक्रता
केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को बीच के मध्य बिंदु को फोकस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब केंद्र, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वह केंद्र जिससे गोला बना होता है उसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो यह हुआ गोलीय दर्पण का संपूर्ण जानकारी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब इसे आप इसे लिख लिए। चलिए हम अब इसके बीच आगे देखेंगे। तो देखिए हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि दर्पण के जो गोलीय दर्पण था उसका प्रकार देख चुके हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम लोग यहाँ जो दर्पण का रिलेशन देखना है आगे, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी मतलब एफ और आर के बीच रिलेशन निकालना है। एफ और आर के बीच क्या संबंध होता है वह यहाँ स्थापित करना है। तो हम देखेंगे यहाँ हम लिए हैं कौन सा भाई, उत्तल दर्पण। यहाँ कौन सा लिया भाई, सॉरी यहाँ क्या होगा भाई, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण लिया गया। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण लिया गया। कौन सा दर्पण लिया गया भाई, अवतल दर्पण लिया गया है। उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे, उस कंडीशन में यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन सी घटनाएं होने वाली है, कौन सी घटनाएं होने वाली। तो देखो भाई यहाँ अवतल दर्पण दिया गया। जब ए बी किरण इस दर्पण को आपतित होती है तो आपतन के बाद परिवर्तन होता है। तो कहां से गुजरते हैं भाई, फोकस से गुजरता है। कहां से गुजरता है भाई, फोकस से। तो हम लोग जानते हैं जब किसी दर्पण पर प्रकाश किरण आती है तो उसे आई से और जाती है उसे आर से सूचित किया जाता है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल जिसे हम लोग आपतन कोण और परावर्तित कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहा जाता है। आई और आर दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर। इसे हम लोग सीबी को थोड़ा सा पीछे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, रचना करते हैं। सीबी को पीछे की तरफ रचना करते हैं तो फोकस से गुजरती और वक्रता केंद्र सी से आपतन बिंदु बी पर लंब डाला गया है। तो परिवर्तन के नियम से आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण क्या होता है भाई, परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ देखो ए कोण ए बी एल, कोण ए बी एल बराबर कोण एन बी पी, कोण एन बी पी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कोण एन बी पी के बराबर। दूसरा कोण ए बी एन किसके बराबर, कोण एफ सी बी के बराबर होगा, जो संगत कोण होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, संगत कोण कहा जाता है। तीसरा कोण एफ सी बी, कोण एफ सी बी। तो यहां देख कोण एफ सी बी इक्वल टू क्या होगा भाई, एफ सी बी इक्वल टू सी बी एफ, मतलब परिवर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होंगे भाई, एक दूसरे के बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे भाई, एक दूसरे के बराबर। तो आप यहां तक इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग फिर आगे देखते हैं, आप इसे लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसे लिख डालिए और इस डायग्राम का भी, इस चित्र को भी बना लेना है अच्छी तरह से अपने नोट में। और उसका आगे तक हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे कि इसके आर और एफ के बीच में क्या संबंध आता है। हो गया, चले आगे चलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, मिटाते हैं और आगे हम लोग इस लिखने की कोशिश करते हैं। आगे हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। हो गया, उतार लिए, मिटाएं। चलिए आगे हम लोग यहां तक आप इसको लिखिए। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, मिटा देंगे। मिटाने के बाद यहां से हम फिर नेक्स्ट पेज पर शुरू करेंगे, ठीक है। यहां तक आप लिख लिए, चलिए यहीं से हम लोग आगे शुरू करेंगे। तो मिटाते हैं। तो अब उस कंडीशन के अनुसार त्रिभुज, क्या भाई, त्रिभुज के अनुसार देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे, त्रिभुज के अनुसार देखेंगे। त्रिभुज बी एफ सी में, त्रिभुज बी एफ सी में
अगर देखा जाए तो बी एफ सी में कौन किसके बराबर होगा भाई, यहाँ देखा जाए तो कौन किसके बराबर होगा, इस तरह का मान हम लोग लेकर चलेंगे। तो अगर बी एफ और एफ सी, बी एफ और एफ सी, तो इस कंडीशन के अनुसार भुजा बी एफ बराबर एफ सी के होगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, एफ सी होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग देखें बी एफ, अगर इस तरह का मान क्या हो भाई, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी होगा, तो हम लिख सकते हैं बी एफ बराबर एफ सी होगा, तो इसको हम लोग एफ पी भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है भाई, एफ पी भी लिखा जा सकता है। अगर संगत हो तो इस तरह लिखा जा सकता है। इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ होगा, बी एफ बराबर क्या होगा भाई, पी एफ होगा। इस तरह से दोनों संरचनाएं हम लोग देख लिए, इस तरह से दोनों संरचनाएं देख लिए। तो अगर हम लोग देखें, क्या देखें भाई, पी एफ प्लस, क्या देखें भाई, पी एफ प्लस अगर देखा जाए तो किसके बराबर होगा भाई, एफ सी। क्या भाई, एफ सी बराबर पी सी, पी एफ प्लस एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी। पी एफ बराबर, यहां देखा जाए चूंकि पी एफ प्लस मतलब पी और एफ जोड़ा जाए और एफ और सी जोड़ा जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, पीसी के बराबर। किसके बराबर होगा भाई, पीसी। लेकिन यहां से यहां तक की अगर रचना हम लोग कर दे आर, ये क्या भाई, आर है, इसमें रचना कर देंगे हम, और यहां से यहां तक की दूरी क्या भाई, स्मॉल एफ है, जिसे हम लोग फोकस दूरी करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, फोकस दूरी करते हैं। तो उस अनुसार से हम लोग देखें इसके पर, तो अगर दोनों जोड़ने पर क्या होगा भाई, दोनों जोड़ा जाए, जैसे एफ सी बराबर क्या भाई, एफ सी है, अगर दोनों बराबर है, दोनों क्या है यहाँ, बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर क्या भाई, एफ सी, तो इस एफ सी के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, एफ पी एफ, पी एफ बराबर एफ सी। तो इसको दोनों जोड़, दोनों बराबर है, तो पी एफ और एफ सी का मान देखो, पी एफ और एफ सी किसके बराबर भाई, आर के बराबर है। किसके बराबर भाई, आर। लेकिन एफ बी और एफ बी दोनों बराबर है, तो उसको लिख सकते हैं पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ बराबर पी एफ। या हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ सी नहीं, हमको किसके बराबर लिखना है, एफ पी, एफ पी। तो लिखा जाएगा पी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी, पी सी जो वक्रता केंद्र की दूरी है। अगर इसका मान हम रख दें, अगर मान रख दें तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 2 में पी एफ और पीसी का मान रखने पर, किसके भाई, समीकरण 2 में पीएफ और पीसी का मान रखें। अगर हम लोग पीसी का मान देखें तो आर होगा और पीएफ का मान देखें तो क्या होगा, एफ होगा। तो इस तरह से हम लोग समीकरण 2 में मान रखते हैं तो क्या होगा, एफ प्लस क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 2 एफ प्लस एफ बराबर आर, एफ प्लस एफ बराबर आर। अगर इसको जोड़ा जाए तो 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर। 2f बराबर क्या हो जाएगा, आर। या इसको इस तरह लिखा जा सकता है, इसको किस तरह लिखा जाएगा भाई, f इक्वल टू कितना भाई, r/2। f इक्वल टू कितना होगा, r/2। यही रिलेशन सिद्ध होता है, यही रिलेशन क्या होता है भाई, सिद्ध होता है, जो किसके किसके बीच भाई, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और r के बीच में यही संबंध होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ तक इसको खत्म करते हैं। तो यह पूछा जाता है बहुत बार, फोकस दूरी और आर के बीच में रिलेशन पूछा जाता है, तो इस तरह से हम लोग इसका संबंध निकाल लेंगे। आप यहाँ तक इसको प्रूफ दैट में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।